चाचा चौधरी और टिक टिक। शहर के एक कोने में। जानते हो हम हिंदुस्तान किस लिए आए हैं? तोड़ फोड़ करने। ठीक, आज हम पार्लियामेंट हाउस को उड़ाएंगे। पर कैसे? हमारे बॉस ने टाइम बम अपनी घड़ी से 5 बजे पर सेट करके दिया है। हम इस टाइम बम को चुपके से पार्लियामेंट बिल्डिंग पर रख देंगे। 5 बजते ही यह फट जाएगा। पर बॉस हमें घड़ी देना भूल गया। हमें कैसे पता चलेगा कि अब क्या समय है? घड़ी तो हम किसी से भी छीन लेंगे। दीवार के पीछे चाचा चौधरी और साबू उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। चाचा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? साबू, ये कोई विदेशी जासूस लगते हैं जिनको यहाँ भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा गया है। तो इससे पहले कि वे हमारे देश को कोई नुकसान पहुँचाए, क्यों ना मैं उनकी गर्दन मरोड़ दूं? नहीं साबू, उनके पास घातक हथियार है। हमारी ये घड़ी उनको सबक सिखा सकती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्या घड़ी भी कोई हथियार है? कभी कभी हथियार से भी ज्यादा। आओ देखो। चाचा चौधरी और वो दोनों बदमाश। किधर जाते हो? घड़ी इधर दो। वो दोनों बदमाश चाचा चौधरी से घड़ी हथिया कर पार्लियामेंट हाउस की ओर चल देते हैं। आओ अब बम रखें। कुछ देर के बाद 5 बज गए, पर अभी तक टाइम बम नहीं फटा। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आओ देखें बम में क्या कमी रह गई। दोनों बम को उठाकर वहां से चल देते हैं। यहाँ से दूर ले चलो, कहीं कोई हमें देख न ले। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर यहाँ तभी वो बम उनके हाथों में फट जाता है और बदमाश धराशायी हो जाते हैं। इन्हें पकड़कर अंदर बंद कर दो। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, पार्लियामेंट पर बम क्यों नहीं फटा? साबू, दरअसल मैंने घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया था। पार्लियामेंट से जब उन्होंने टाइम बम उठाया तो हकीकत में 4:45 बजे थे। चाचा चौधरी और 100 का नोट। एक दिन एक जगह पर। तानवी, क्या पानी के लिए यह कुआं खोद रहे हो? नहीं बनबीरा, यह कुआं मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इकट्ठा करने के लिए खोदा है। मैं समझा नहीं। मुझे खबर मिली है कि साबू फैक्ट्री से टीवी के सेटों की पेटी आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ले जाएगा। वहां से वीसीआर सेट्स फैक्ट्री को लाएगा। मैंने वह सारे टीवी सेट्स और वीसीआर सेट्स हथियाने की योजना बनाई है। इस कुएं को मैं घास फूस से ढक देता हूँ, फिर उसके ऊपर 1 रुपए का नोट रख देता हूँ। साबू नोट को देखेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की पेटी को रखकर रुपए को उठाने के लिए जो ही आगे बढ़ेगा वह कुएं में गिर जाएगा। उसका सामान लेकर मैं चंपत हो जाऊंगा। कमाल है। उधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह पेटी संभाल कर ले जाना, कहीं इसमें रखे टीवी सेट्स ना टूट जाए। आप बेफिक्र रहिए चाचा जी, यह नाजुक सामान है, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता है। रास्ते में हैं? साबू नोट उठाए बगैर निकल गया। शायद वह इसे देखने से चूक गया हो। तुमने वह रुपया क्यों नहीं उठाया? मैं उससे चने भी नहीं खरीद सकता। तानवी, कोई बड़ा नोट रखो, तभी कोई लालच में आएगा। आप दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। साबू, टीवी सेटों की पेटी नीचे रख दो और यह वीसीआर के सेटों की पेटी फैक्ट्री में ले जाओ। ठीक है। इधर तानवी। 100 रुपए का नोट रखता हूँ, यह जरूर उस लंबू को आकर्षित करेगा। साबू वहां से गुजरता है। 100 का नोट,
क्यों ना मैं पेटी को रखकर वह धन उठा लूं? तभी हवा का एक तेज झोंका चलता है और नोट उड़कर साबू के हाथ में आ जाता है। वाह, नोट हवा के झोंके से उड़कर खुद ही मेरी तरफ आ गया। मुझे 100 रुपया मिल गया। मैं फिर मात खा गया। तानवी, अगली बार नोट इस तरह रखो कि वह उड़े नहीं। वह किस तरह हो सकता है? तुम 100 का एक नोट रखने की बजाय एक एक के 100 नोटों के गड्ढे रखो। तानवी वैसा ही करता है। यह गड्ढे हवा से उड़ेगी नहीं। इधर साबू, इस पेटी में वीसीआर है चाचा जी। ठीक है, अब ट्रांजिस्टरों की पेटी को ले जाकर दुकान पर रखाओ। रास्ते में साबू ने नोटों की गड्डी देख ली। वह माल की पेटी नीचे रख रहा है। इसके बाद वह गड्डी उठाने के लिए भागेगा। लेकिन साबू तानवी को जकड़ लेता है। अरे ये क्या करते हो? 3 बार एक ही जगह पर क्या किसी के नोट गिरते हैं? वह नोटों की गड्डी तुम उठा कर लाओ। नहीं। साबू उसे गड्डी की ओर उछाल देता है तुम्हें जाना होगा। और तानवी सीधा गड्ढे में घुस जाता है। हाय! जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है। चाचा चौधरी और स्पार्टो। एक दिन एक जगह पर। शब्बो, आखिर इस तरह हम बेकार कब तक बैठे रहेंगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दासा मलूका कह गए, सबके दाता राम। लेकिन मलूक दास ये जानवरों और पंछियों के लिए कह गए हैं। मगर हम राम, दुनिया में हमेशा ये चलता है कि मेहनत कोई करता है, खाता कोई है। मैं समझा नहीं। ऊंची बातें जरा देर से समझ में आती है। जलेबियां हलवाई तलता है और खाता कोई और है। इसी तरह हम करने के लिए नहीं, जलेबियां खाने के लिए पैदा हुए हैं। कमाल है। वह कैसे शब्बू? मेरे दिमाग में एक प्लान है। हमें म्यूजियम चलना होगा। क्या पुराने ऐतिहासिक सिक्के लूटोगे? नहीं, पुराने सिक्कों में क्या सिर मारना। ये करारे नोटों की योजना है। म्यूजियम पहुंचकर यहाँ उतर जाओ और मेरे साथ अंदर चलो। शब्बो, कहाँ ले आया? तुम्हें पता है कि इतिहास में मैं हमेशा फेल होता था। यह पुराने योद्धाओं के बुत हैं। आए। मर गया। सन्नी, छोड़ दो, ये बुत नहीं है। राम, अगर लोहे का ये कवच मैं पहन लूं तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी योजना कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। ये लोहे का कवच जैसे मेरे साइज का ही बनाया गया हो। शब्बू कवच को पहन लेता है। तभी बाप रे, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहा है। तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। सिक्योरिटी गार्ड, ओह, बुत की तलवार गिर गई। ये किसी लापरवाह दर्शक का काम है। अपनी तलवार संभालो स्पार्टो, इसके बिना तुम योद्धा क्या लगोगे। शब्बो, बाल बाल बच गए। वह गार्ड गया। अब हमें भी यहाँ से 9 to 11 हो जाना चाहिए। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक बात है शब्बू, अगर तुम हमेशा ही ये लोहे का कवच पहने रहो तो मुझे बड़ा फायदा होगा। वह क्या? सवेरे सवेरे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं दिखेगी। एक सेठ के घर पर। यह रुपया तिजोरी में रख दूं। ये सारे नोट स्पार्टो के हैं। आए।
तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए मेरे पास इंतजाम है। इसमें 6 गोलियां हैं। सेठ स्पार्टो पर फायर कर देता है। हा 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 हा। अब स्पार्टो की बारी है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बख्श दो। स्पार्टो, इतना रुपया? सब अपना है, समेट लो। आओ, अब आगे बढ़ें। रॉकी, धीरे चलो। मुझे कहाँ खींचे चले जा रहे हो? आज काफी देर हो गई है, अब घर चलते हैं। तुम्हारे आभूषणों ने स्पार्टो का मन मोह लिया है। इन्हें उतार कर मुझे दे दो। रॉकी, जरा इन्हें बताओ कि भद्र महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी स्पार्टो पर झपट पड़ता है। अरे, क्यों अपने पंजे तोड़ रहा है? यह लोहे का कवच है। चल भाग यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। सारे आभूषण इस थैले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा लूटने से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे जैसे बड़े डाकू को चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। वहाँ से तुम्हें इतना रुपया मिलेगा कि फिर कभी किसी दूसरी जगह डाका डालने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। महिला का सुझाव अच्छा है। वो दोनों वहां से चल देते हैं। अजीब पागल औरत थी। हमने उसे लूटा, उसने हमें एक अमीर आदमी का पता बता दिया। उसे हमारा जगह जगह भटकना अच्छा नहीं लगा होगा। साबू, अच्छू। साबू, तुम्हें जुकाम हो गया है। तुलसी की पत्ती की गर्म चाय पीनी होगी। चाची, मैं जंगल से तुलसी की पत्तियां लाता हूँ। तब तक तुम चाय का पानी उबालने के लिए रखो। साबू के लिए चाय बनाना भी क्या आसान है? एक बारात के बराबर अकेले को चाय चाहिए। भगवान व्यस्त ही रहे तो अच्छा है। इधर स्पार्टो। यह रहा चाचा चौधरी का घर। स्पार्टो, घर तो सादा है। इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक करते हैं। घर के अंदर। चौधरी, सारा पैसा निकाल कर स्पार्टो के सामने रख दो। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कभी फुर्सत में आना। चूहे, तेरी ये हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मत कर। और स्पार्टो चाचा चौधरी पर वार कर देता है, लेकिन ओए तेरी तो। ओह, ये क्या मुसीबत चिपक गई मेरी तलवार से। इसे चुंबक कहते हैं। मैं इस चुंबक को तलवार से अभी अलग कर देता हूँ। तुम्हारे चुंबक को मैंने तलवार से अलग कर दिया। ओह, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ के साथ चिपक गया है। बाएं हाथ से अलग कर दिया। ये चुंबक दाएं से चिपक गया। अबे बच गए। दाएं से चुंबक को अलग किया, बाएं से चिपक गया। बाएं से अलग किया, फिर दाएं से जा चिपका। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। स्पार्टो दौड़ा दौड़ा घर के बाहर आता है। राम, चाचा चौधरी का चुंबक मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब समझ में आया कि उस महिला ने हमें इस आदमी के पास क्यों भेजा। लो, मैंने चुंबक अलग कर दिया। यह चौधरी कोई पहुंचा हुआ लगता है। जहां पिस्तौल की गोलियां और भेड़िए जैसा डरावना कुत्ता फेल हो गया, वहां मामूली चुंबक ने नाक में दम कर दिया। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। गलत स्पार्टो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम घर के पिछवाड़े से अंदर घुसो और बेखबर चाचा चौधरी को पीछे से दबोच लो। दोनों घर के पिछवाड़े पहुंचते हैं। ये पिछवाड़े का रोशनदान है, इसमें से होकर आदमी आसानी से अंदर जा सकता है। रॉन, मैं रोशनदान में फंस गया। मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ। चाय का पानी उबल रहा है, मगर साबू अभी तक तुलसी की पत्तियां लेकर नहीं पहुंचा। बाहर जाकर देखूं, वह कहाँ अटक गया। ओह, कमबख्त रॉन ने कुछ ज्यादा जोर का धक्का दे दिया और स्पार्टो सीधा उबलते हुए पानी में जा गिरता है। ओह, मर गया।
बचाओ। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। मैं उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। लोहा गर्म पानी में तब जाता है। इस कवच को उतार फेंको। कवच उतारने पर सारे शरीर में फफोले पड़ गए। अस्पताल को भागो। अस्पताल में अरे ये डॉक्टर साहिबा तो वही है जिन्हें हमने लूटा था। मुझे पता था चाचा चौधरी से मिलने के बाद तुम सीधा यहाँ आओगे। हैं?